हे यू गाइस, वेलकम टू टॉयज इन इंडिया। मैं सौम्या टॉयज इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संडे है आज एंड आई होप यू हैविंग लोड्स ऑफ फन। बारिश का मौसम आने लगा है एंड यस, बच्चों के लिए कुछ बहुत बहुत अच्छी प्यारी सी एक्टिविटीज़ मैं लेकर के आई हूँ फिर से। एंड यस, यू गाइज आर गोइंग टू लव देम फॉर श्योर। तो लेट मी स्टार्ट विद सम एक्टिविटीज। सबसे पहले तो आई स्टार्ट विद दिस मैचोमेनिया। तो ये मैचोमेनिया स्मार्टो किड्स की तरफ से है। स्मार्टो किड्स बच्चों की एक्टिविटीज़ और गेम्स में कह सकते हो महारत हासिल करने वाली एक ब्रांड बनती जा रही है। दे हैव ब्रॉट अमेजिंग एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। 2 से 12 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ जिन्हें खेलते टाइम या परफॉर्म करते टाइम बच्चे एंगेज रहते हैं। होलसम एक लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाता है क्योंकि एंगेज रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एंजॉय करते हैं एंड यस, लर्निंग होती जाती है विद एवरी एक्टिविटी दे परफॉर्म। सो बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। सबसे पहले जैसे मैं दिखा दूँ क्लियरली, आज जो मेरे हाथ में है दिस इज़ मेमोरी कार्ड गेम जो अभी मेरे पास है। आपको ये सिखा देती हूँ। दिस इज़ मेमोरी कार्ड गेम, यानी कि डेफिनेटली मेमोरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इनफैक्ट इसके साथ साथ फेमिलियरिटी, बहुत सारी गेम की खेलने की स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड कल्चरल स्किल्स डेफिनेटली सब आपको बताऊंगी कैसे बढ़ती जाती है। तो मेमोरी कार्ड गेम में आपको मिलते हैं ऐसे 30 कार्ड्स, अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स एट अ गुड प्राइस। बिल्कुल भी आपकी पॉकेट को पिंच नहीं करता है। दे आर वेरी बजट फ्रेंडली। सारी ही एक्टिविटीज़ इनफैक्ट बहुत बजट फ्रेंडली हैं। एंड आपको जैसे स्मार्टो किड्स के जो मेमोरी कार्ड्स हैं उसमें आपको इस तरीके के 30 कार्ड्स मिल जाते हैं। हर कार्ड में आपको 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे आपको इधर इस कार्ड में स्पेशली दिख रहा है, आपको मैंगो दिख रहा है, आपको कंगारू दिख रहा है, आपको छत्रपति शिवाजी दिख रहे हैं, आपको भिंडी दिख रही है, लेडी फिंगर, या फिर एक और चीज़ ओखरा, राइट। एंड देन आपको जेसीबी दिख रहा है, बुलडोजर भी बोलते हैं शायद इसे, एंड विंडो पेन दिख रहा है, विंडो दिख रही है। ओके, तो इस तरीके से 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो बच्चों के लिए, इनफैक्ट 3 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए सब लोग ये गेम खेल सकते हैं। सिंगल भी खेल सकते हैं, सिंगल प्लेयर के तरीके से भी, मल्टी प्लेयर के तरीके से भी ये गेम खेला जा सकता है। और खेलते टाइम मेमोरी डेफिनेटली बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। तो कई बार अगर आप ये सोचते हो कि बच्चे को सुबह सुबह उठा के ABCD या फिर कुछ भी रट्टा मार पाओगे, उससे मेमोरी शायद इतनी इफेक्टिवली नहीं इम्प्रूव होगी जितनी गेम्स के थ्रू होती है। गेम्स के थ्रू क्योंकि बच्चों का मन लगा रहता है एंड वो उसे चैलेंज की तरह नहीं तो बहुत फन वे में जब भी परफॉर्म करते हैं तो यस, उनको पता नहीं चलता, बस उनकी मेमोरी डेवलप इम्प्रूव होती जाती है, शार्पन होती जाती है। तो इस तरीके से मेमोरी कार्ड में आपको एक मेमोरी कार्ड में 6 ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं। सिमिलरली आपको दूसरे जैसे कार्ड दिखाऊं तो अलग 6 ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे आपको। इसमें आपको भगत सिंह जी दिख रहे हैं, इसमें आपको कार दिख रही है, कंगारू दिख रहा है, टेबल दिख रही है, ब्रिंजल दिख रहा है, ग्रेप्स दिख रहे हैं। तो देख सकते हो क्या कैटेगरी क्या क्या है, तो आप क्लियरली आप डिफाइन कर सकते हो। वेजिटेबल है एक कैटेगरी में, राइट, और फिर फ्रूट है क्योंकि इसमें जैसे मैंगो हो गया, इसमें ग्रेप्स हो गए। एनिमल दोनों में सेम है। तो मेमोरी कार्ड इसी थीम का गेम है जो भी मैं बताऊंगी अभी। जस्ट आपको एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट दिख रहा है जैसे टेबल और विंडो पेन, आपको एक व्हीकल दिख रहा है, कार और बुलडोजर, एंड आपको सब्जी दिख रही है। आपको 6 कैटेगरी हिंदी में एक बार बता देती हूँ। आपको एक सब्जी मिलेगी, एक फल मिलेगा, एक अपने नेशन के महापुरुष मिलेंगे, एक व्हीकल मिलेगा यानी कि कोई वाहन मिलेगा, एक जानवर और एक घरेलू सामान, ठीक है। तो किस तरीके से ये गेम होता है, ऐसे 6 अलग अलग कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी में कुछ ना कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट रहेगा जब आप उसे ऐसे बिछाओगे। तो जैसे अगर मैं ये टर्न करती हूँ तो मैं खेलती हूँ, पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं किस कैटेगरी में गेम खेलना चाहती हूँ। तो जैसे अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एनिमल कैटेगरी में गेम खेलना चाहती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी ये सारे कार्ड्स, जितने भी सारे कार्ड्स हैं वो सारे पहले मैं ले कर दूँगी इधर अपसाइड डाउन। तो इस तरीके से सारे 30 कार्ड्स आते हैं पूरे, तो मैं पूरे में बिछा दूंगी कार्ड्स। तो इस तरीके से ये कार्ड्स हो जाते हैं। और फिर एनिमल कैटेगरी में गेम खेलूंगी तो एक टाइम पे 2 कार्ड्स उठाऊंगी।
जैसे मैं अभी ये एक टाइगर उठा रही हूँ और फिर एक ये उठा रही हूँ मैं क्रोकोडाइल, राइट। तो टाइगर और क्रोकोडाइल और मैं यहीं रख दूँगी, पर मैं ये याद रखूँगी कि यहाँ पे टाइगर निकला था, यहाँ पे क्रोकोडाइल निकला था। सिमिलरली मुझे याद है कि यहाँ पे से मैंने कंगारू देखा था, कंगारू ही था, मेरे 2 कार्ड्स मिल ही रहे थे इनफैक्ट, ये कंगारू, फिर शायद उसके पास में ही मैंने एक कंगारू और देखा था। तो इस तरीके से ये मेमोरी कार्ड ऐसे याद रखना है, क्योंकि मुझे याद रहेगा कि यहाँ और यहाँ 2 सिमिलर आइटम्स थे, मैंने प्लेस कर दिए सेम में। अब मुझे चांस मिल जाएगा और मैं देखूँगी यहाँ जिराफ आया, जिराफ ठीक है, फिर यहाँ एक गाय आई है, तो मैं दोनों को उसी जगह रख दूँगी। मैं याद कर लूँगी यहाँ जिराफ थे, यहाँ गाय थी, यहाँ क्रोकोडाइल था और यहाँ एक टाइगर था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ टाइगर है यहाँ पे और क्रोकोडाइल। तो इस तरीके से ये एक गेम हो जाता है। अब मैंने कैटेगरी ली एनिमल, तो अलग अलग टाइम पे बच्चे खेल सकते हैं, सारे रिपीटेबल गेम्स हैं, क्योंकि आप एक बार ही खेल रहे हो, फिर ऐसा नहीं है कि दूसरी बार नहीं खेल पाओगे। आप एक बार ही खेल के उठा के रख दो, फिर या फिर इंस्टेंटली एक बार ही जब खेल रहे हैं ग्रुप में, आपने एनिमल कैटेगरी से खेल लिया तो वैसे ही आपको फैमिलियरिटी लग गई कि इस एनिमल को कंगारू कहते हैं, इसको टाइगर कहते हैं, इसको क्रोकोडाइल कहते हैं। प्लस अभी मेरा मन है कि मैं दूसरी कैटेगरी से खेलूं, तो दूसरी कैटेगरी से अगर मैं इसी गेम को कंटिन्यू करूं तो मैं सोचती हूँ अब मैं खेलूंगी महापुरुष की कैटेगरी, जो है यानी कि ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल लीडर्स। तो जैसे मैंने ये पिक किया तो मुझे यहाँ पे चाणक्य जी दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो बच्चों को कई बार पता भी नहीं होता ये कौन ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल लीडर हैं, उनके बारे में हम इन गेम्स के थ्रू बता सकते हैं। और हम इंश्योर भी नहीं कर सकते कि क्या बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं या फिर हमने अपनी तरफ से हम उन्हें सिखा पा रहे हैं, तो इन गेम्स के थ्रू आप उन्हें आइडिया दे सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं, तो मैं याद रखूँगी यहाँ चाणक्य, यहाँ महात्मा गांधी जी, ऐसे ही बहुत सारे कार्ड्स दिखेंगे, यहाँ स्वामी विवेकानंद जी, एंड यहाँ पे ओ देखो मैं इन्हें नहीं जानती, अभी अभी ऐसा हो गया ना। तो इस तरीके से बच्चे शायद नहीं जानते हैं बहुत सारे ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल लीडर्स को, पर आप उनको इसी गेम्स के थ्रू उनको आप प्रेरित करते, प्रोत्साहित करते कि उनके बारे में जानें। जब भी आपसे पूछेंगे फिर आप बताओ। तो ये एक मेमोरी कार्ड गेम हो जाता है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, रिपीटेबल एक्टिविटी है। 6 तरीकों से, मैंने 2 तरीके से दिखा दिया, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर ले लिया, एक बार एनिमल्स ले लिया, आपके बच्चे चाहे तो फ्रूट्स ले सकते हैं, फिर चाहे तो वो वेजिटेबल कैटेगरी ले सकते हैं, हाउस होल्ड आइटम कैटेगरी ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, या फिर लास्ट कैटेगरी कौन सी थी, एनिमल्स, यस एंड वेटन। तो ये हो गया मेमोरी कार्ड गेम। सिमिलरली आपको छोटे बच्चों के लिए गेम चाहिए, 2 साल से बड़े बच्चों के लिए, तो आपको ये एक पूरा प्रॉपर जिक्सॉ ग्रैंड पजल सेट मिल जाता है। ये शुरू होता है 3 पीस पजल सेट से, 3 पीस पजल सेट से शुरू होता है। मैं दिखा दूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सबसे अच्छी बात है पजल की कि ऐसा नहीं है कि आप मोड़ोगे तो मुड़ेगी भी, और इट इज़ नॉट प्लास्टिक, इट इज़ हैवी ड्यूटी कार्डबोर्ड कह सकती हूँ मैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो फटेगा नहीं, वो वाला टेंशन नहीं है। तो एक्टिविटी लॉन्ग लाइफ रखती है, एक्टिविटी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, ड्यूरेबल है और इजी टू होल्ड है, ऐसे पॉइंटेड एजेस वगैरह कुछ भी नहीं है। किड्स विल डेफिनेटली एंजॉय। तो जैसे 2 साल का बच्चा है तो आप शुरू उसे शायद 7-8 पीस की पजल से नहीं करवा सकते हैं, जैसे इस टाइप की पजल भी है, ये से 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस पजल ये है, पिक्चर पजल, ठीक है। तो 2 साल के बच्चों को अगर आपको बस एलिमेंट्री आइडिया देना है कैसे पजल खेलते हैं, तो आप इससे 3 पीस पजल से शुरू करवा सकते हैं, और सभी में फेमिलियरिटी स्किल्स डेफिनेटली डेवलप होंगी। वैसे भी पजल खेलते खेलते कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। तो इस तरीके से मैंने ये 3 पीस में एलिफेंट बना दिया, बहुत इंटरेस्टिंग 3 से बढ़ के फिर 4 पीस पजल आती हैं, 5 पीस पजल आती हैं, एनिमल पिक्चर्स आती हैं, या पिक्चर पजल्स आती हैं, सिंपल सीनरी पजल्स आती हैं। जैसे ये 7 हो गया, 8, और ये देखो ये 7 पीस पजल है मेरे पास, ठीक है। और बहुत इजीली ये डिसमेंटल हो जाती हैं और आप बहुत जल्दी इसे ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट ये 9 पीस तक ये पजल्स आती हैं। तो इस तरीके से ये पजल सेट आपको मिल जाता है। तो आप पजल सेट अगर लेना चाह रहे हो तो जिक्सॉ ग्रैंड के नाम से आपको ये पूरा सेट मिल जाता है। इट इज़ आई गेस ओनली फॉर 279, विच इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। 279 में अगर आपको 9 अलग अलग पजल्स मिल रही हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, तो डेफिनेटली अगर आपको परचेज करना है तो यू कैन ईदर ऑर्डर फ्रॉम हियर 8799576722। और क्या कर सकते हो आप, या तो इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। वेबसाइट मैं दिखा देती हूँ स्मार्टो किड्स की, इस तरीके से www.smartokids.com। तो जैसे अगर आप वेबसाइट पर जाना चाहते हो, इस बॉक्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी ही देर में बताऊँगी। जब भी आप वेबसाइट पर जाओगे
तो अगर आप वेबसाइट से पहला अपना परचेज कर रहे हो तो आपको इंस्टेंटली कोई भी एक्टिविटी पे, कोई भी परचेज पे आपको 50 रुपी तक का डिस्काउंट लग सकता है। वॉट यू जस्ट गॉट टू डू इज़ आपको ना साइन अप करना है, रजिस्टर करना है और फिर अर्न पॉइंट्स में जाके आपको शायद जैसे फेसबुक पेज फॉलो करोगे, फेसबुक पेज लाइक करोगे, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करोगे तो फिर आपको पॉइंट्स अर्न हो जाते हैं और उन पॉइंट्स को आप कूपन डिस्काउंट्स में, डिस्काउंट कूपन्स में आप कन्वर्ट करके आप ये जो 50 रुपीज़ तक का वाउचर है वो यूज़ कर सकते हो। प्लस क्या है और कि अगर आप वेबसाइट से कोई भी परचेज करते हो, कोई भी आइटम परचेज करते हो तो इंस्टेंटली आपको एक लिंक मिलती है आपके परचेज के बाद। उस लिंक को अगर आप अपने पीयर्स में, आप अपने ग्रुप में शेयर करते हो, बहुत सारे जो पेरेंट्स आप देखते हो कि बच्चों के लिए खिलौने ढूंढ रहे हैं, तो आप जितने भी लोगों तक वो शेयर करते हो और आपकी लिंक के थ्रू जितने भी परचेजेस होते हैं तो हर परचेज का आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। हर परचेज मतलब कि वो अगर आपके जो भी रेफरल हैं तो उन्होंने एक बार कुछ परचेज किया तो भी आपको कुछ कमीशन मिलेगा, उन्होंने दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी भी बार करेंगे कुछ ना कुछ कमीशन आपको मिलता रहेगा। वो कमीशन आपको कैशबैक की तरह मिलेगा, वो जो आपके वेबसाइट के ही वॉलेट में स्टोर हो जाएगा। तो जब भी आप दूसरी एक्टिविटी खरीदने जा रहे होगे तो आप उस कैशबैक को यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो उस कैश को, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं है कि आप जो डायरेक्ट रेफर कर रहे हो उन्हीं से आपको कमीशन मिलेगा, अगर वो भी किसी और को रेफर कर रहे हैं उनकी लिंक और उसके बाद वो कुछ परचेज कर रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो ये चेन चलती जाती है। तो इस हिसाब से आपको पता नहीं चलता, अगर आप एक बार शेयर करते हो आपको नहीं पता चलता कब किसने क्या क्या खरीद लिया और कितना आपका रीच बढ़ता गया। तो यस, इस तरीके से आप बहुत सारे कमीशन अर्न कर लेते हो। फिर जब भी आपको ऐसा होता है ना कि 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है और बच्चों ने बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं रिपीटेड एक्टिविटीज से या रेगुलर से, तो क्या होता है ना, आपको हर वक्त नया सामान लेना पड़ता है उनकी एज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उन्हें एंगेज रखने के लिए। तो क्या होता है कि जब आप इतना रेफर कर लेते हो, अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लेते हो तो आपको भी पता नहीं चलता आपने कितना ज़्यादा कमीशन अर्न कर लिया। तो हर परचेज पे आप उस कमीशन को यूज़ करते रहते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको क्विकली बता देती हूँ इनके 11-in-1 कॉम्बो बॉक्सेस के बारे में। दीज आर देयर बेस्ट सेलर बॉक्सेस फॉर अ रीज़न। आप अमेजोन पे चले जाइए, आपको थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ मिल जाएंगे इसके, ओवर 5,000 रिव्यूज़ डेफिनेटली मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस एंड येट इट्स वैल्यू, क्योंकि इट इज़ अ फुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। आपको इतने कम प्राइस में, इट इज़ आई गेस फॉर 699 ऑन दैट वेबसाइट, 699 में आपको अलग अलग 7 एक्टिविटीज़ मिलती हैं। एक्टिविटी रूटीन की नहीं है बिल्कुल भी, ABCD 1 2 3 इस टाइप का नहीं है कुछ भी। चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन की हुई अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज़ ये आपके सामने लेकर आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि छोटे बच्चों में 17 स्किल डेवलपमेंट एरियाज़ होते हैं, जो जैसे कह दो कि सोशल इमोशनल स्किल्स उनको आनी चाहिए, लैंग्वेज लिटरेसी स्किल्स जिसमें बोलना सुनना ये सब सीखेगा, और सोशल स्किल्स मतलब दूसरों के साथ कैसे रहना, अगर गेम खेल रहे हो तो उनकी सोशल स्किल्स मतलब इम्प्रूव होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कुछ स्किल्स डिफाइन की गई हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ना, वो हर एक एक्टिविटी कई सारी स्किल्स पे एक साथ काम करती है। जैसे मैं अगर इधर इस टाइम पे जिक्सॉ पजल दिखा रही थी तो ये कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करेगी, लॉजिकल रीजनिंग भी इम्प्रूव करेगी, प्लस उनका इंटरेस्ट है उनकी मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव करेगी। तो बहुत सारी स्किल्स आपकी इन एक्टिविटीज़ के थ्रू इम्प्रूव होती हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जस्ट फॉर फन नहीं है, फन के साथ इट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ लर्निंग फॉर योर किड्स। तो यस, इसी की तरीके से मैं आपको कुछ और गेम्स दिखाती हूँ। जैसे आपको गेम्स में मिल जाएगा ये क्विकली मैं आपको ये कैच इट क्विक दिखा देती हूँ। कैच इट क्विक अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है, बच्चों के लिए ही कार्ड गेम है। इसमें आपको अराउंड 57 कार्ड्स मिल जाते हैं। कैच इट क्विक के 57 कार्ड्स, हर कार्ड में आपको कितना प्यारा सा, मतलब अट्रैक्टिव भी बहुत है। हर कार्ड में ब्रांड नेम मिल जाता है और आपको हर कार्ड में मिल जाते हैं 8 अलग अलग ऑब्जेक्ट। 8 अलग अलग ऑब्जेक्ट मतलब नेमिंग तो वैसे ही आ जाएगी। तो 8 अलग अलग ऑब्जेक्ट में अगर देखूँ मैं तो मुझे यहाँ पे रैबिट दिख रहा है, मुझे मुस्टैच दिख रही है, मुझे
सिग्नल दिख रहा है, ट्रैफिक सिग्नल, मुझे बलून्स, मुझे लैंटर्न और गन और शीप और एक फोर्ट दिख रहा है। इसी तरीके से दूसरे कार्ड को मैं देखूंगी तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे एक ऑटो दिख रहा है, एक ईगल दिख रही है, एक बुलडोज़र दिख रहा है, एक बुक दिख रही है, एक कॉइन दिख रहा है, एक सितार दिख रहा है, एक बलून दिख रहा है और एक सूटकेस दिख रहा है। कैच एंड क्लिक में करना क्या होता है, आपको ना कोई भी 2 कार्ड 8 रैंडम उठाने होते हैं। 2 कार्ड रैंडम, ये सिंगल भी खेल सकते हैं बच्चे छोटे हैं तो, और मल्टीप्लेयर में गेम में तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे क्विकली मैंने 2 कार्ड उठाए और क्विकली आपके बच्चों को बताना होता है कि क्या चीज़ कॉमन है। तो आप देख रहे हो फोकस, अटेंशन एंड सब कुछ कैसे इकट्ठा एक साथ इम्प्रूव होता है। लुक एट दिस। इसलिए मैंने पूछा इसमें से क्या कॉमन है, जल्दी जल्दी बताओ। तो ऐसे आप ही देख के बताओ, आप क्विकली बता पा रहे हो क्या, जल्दी से कैच करना है क्या चीज़ कॉमन है। तो जहाँ तक मैं दिख रही हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा ध्यान बोलने में भी। हाँ, पैरेट कॉमन है, राइट। तो पैरेट कॉमन है, यू कैन सी। तो इस तरीके से बच्चों को कॉमन क्विकली कैच करना था, तो इसका नाम इसलिए कैच इट क्विक रखा गया है। इस गेम को कैसे खेलते हैं, छोटा बच्चा है तो आप अपने बच्चे को इंडिविजुअली ऐसे, अगर आप अपने बच्चे के साथ एंगेजमेंट चाहते हैं विच इज़ वेरी नेसेसरी, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इट इज़ रिकमेंडेड कि कम से कम नहीं तो शुरू में तो 5 साल की एज में तो बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठना चाहिए, बिकॉज दे नीड सोशल कम्युनिकेशन, सोशल एक टच मिलना ही चाहिए बच्चों को, एंड दैट इज़ थ्रू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स को उनके साथ रहना ही चाहिए। तो जैसे आप शुरू में एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हैं बच्चों को, तो अपने हाथ में 2 कार्ड्स लेके बच्चों से, छोटा बच्चा तो उसे बुलवाइए कि इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, साथ साथ में उसको नेमिंग बताइए, ये पैरट कहते हैं, इस चीज़ को काइट कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, और फिर रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट्स अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। ये हुआ ना बहुत अच्छा, टीवी से दूर रखने का, फ़ोन से दूर रखने का, स्टिल बहुत सारी लर्निंग प्रोवाइड करने का एक जरिया, मतलब एक्टिविटीज़ यू शुड डेफिनेटली एनकरेज इन योर किड्स। एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, ये मेरा मानना नहीं है। आई टॉक टू लॉट्स ऑफ पेरेंट्स एंड उनका मानना है कि एक्टिविटीज़ से उनका बच्चा, कहते हैं ना एक्टिविटीज़ इट इज़ नेम फॉर अ रीज़न, उनका बच्चा एक्टिव फील करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी गेन करता है, जो शायद आप नहीं श्योर है पता स्कूल में क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। आप अपने घर पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखेंगे और आपको एश्योरिटी हो जाएगी, मतलब एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि हाँ मेरा बच्चा ये सब सीख रहा है। तो उसके लिए मैं आपको 11 in 1 बॉक्स दिखाने वाली हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। पर पहले एक बार इसका कार्ड गेम दिखा दूँ कैसे खेलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसके आपको एक मैनुअल मिल जाती है इन सब आइटम्स के साथ, माइट हैव केप्ट इट समवेयर, आपको मैनुअल मिल जाती है। हाँ लुक हियर इट इज। हर गेम के साथ आपको एक मैनुअल मिलती है और आपको एक पाउच मिलता है रखने के लिए, क्लॉथ पाउच मिलता है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए। उसी में आपको एक्टिविटी से के थ्रू जो स्किल्स डेवलप होती है, जैसे कोऑर्डिनेशन, लिसनिंग, अटेंशन, फेमिलियरिटी, कल्चर, सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी स्किल्स डेवलप करता है आपका बच्चा। तो ये हो गया किस एक्टिविटी के थ्रू। और एक्टिविटी में आपको क्या क्या निकलता है, जैसे सेट आपको 57 कार्ड्स मिलते हैं, हर कार्ड में 8 पिक्चर्स मिलती हैं और कोई भी 2 कार्ड में कुछ एक चीज़ कॉमन है, राइट। अब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बी द फास्टेस्ट टू स्पॉट द आइडेंटिकल पिक्चर। यस, क्विक रहना होता है उन लोग को टू स्पॉट आइडेंटिकल पिक्चर, कौन सी कॉमन पिक्चर है, राइट। इसके आपको गेम प्लेस दिए, इसमें गेम 1 बताया गया है कैसे खेलना है। तो गेम 1 कैसे खेलना है, यस। गेम 2 बताया गया, गेम 3, गेम 4। हाउ नाइस इज इट इज़ ना कि आपको एक ही एक्टिविटी में आपको 4 अलग अलग तरीके मिल रहे खेलने के। मैं आपको, मेरे को क्योंकि एक तरीका पता है तो मैं आपको एक तरीका क्विकली बता देती हूँ। अगर मैंने एक तो बता दिया कि मम्मी पापा अगर अपने बच्चों को लेके बैठ रहे हैं तो अकेले बच्चे को कैसे खिलाना है, उनको बस 2 कार्ड्स रखवाने, निकलना, पूछना है क्विकली, अगर बहुत छोटा बच्चा है। और अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसे थोड़ा टाइम के साथ ये थोड़ा गेम खिलवा सकते हैं, मतलब टाइम बेसिस पे आप चेक करो कितनी जल्दी वो कैच कर पा रहा है। तो गेम को कैसे खेलते हैं से मैं पहले तो से अच्छे से शफल कर लो, उसके बाद 1 2 3 4 लोग भी खेल सकते हैं। तो 4 लोग मैंने पाई इक्वली बांट ली, इस तरीके से मैंने इक्वली शफल करी। मैं क्विकली रख दूँ, फिर जो सेंटर में एक कार्ड मैंने रख दिया, ठीक है। अब क्या करना होता है, सबको अपने अपनी पाइल में से एक कार्ड ड्रॉ करना होता है और कॉमन जो भी इससे कॉमन दिखे तो उसको रख लेना होता है। मतलब जैसे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, तुरंत अपना पाइल खाली करते जाना है।
इसमें मुझे दिख रहा है ऐसे पेंसिल कॉमन है तो मैं जल्दी से रखूँगी। उसके बाद जो इनको इसमें कॉमन दिख रहा है तो अपना जल्दी जल्दी से पाइल खाली करते जाना होता है। और कौन खाली कर पाएगा? जो क्विकली, जिसका फोकस पे होगा कि उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं टॉप मोस्ट कार्ड में और मेरे कार्ड में क्या क्या है और कॉमन कौन सा है। तो वो ऑब्जेक्ट का नाम बोलना है एंड देन दे हैव टू पुट द कार्ड्स। तो फिर इसको गेम को जीतता कौन है? जिसके सबसे जल्दी ज़्यादा कार्ड्स खत्म हो जाते हैं वो इस गेम को जीत जाता है। इसका रिवर्स तरीके से भी इसको खेल सकते हैं, जैसे सेंटर में सारे कार्ड्स रख दिए और एक एक कार्ड किसी एक इंसान को दे दिए, हर किसी को एक एक कार्ड दे दिया, राइट। 4 लोग हैं, चारों के पास। तो अब क्विकली कॉमन जो पहले बोलेगा, जैसे 4 लोग बैठे होंगे बट वो जिसने भी पहले कॉमन बोल पाया, जो उसके कार्ड से जिसके कार्ड में जो कुछ कॉमन है सेंटर कार्ड से, तो वो कॉमन बोलना है लाउड अलाउड एंड देन वो कार्ड ड्रॉ कर लेना। तो जो भी बोलेगा वो सबसे पहले ड्रॉ करेगा एंड इसी वे से जिसके पास ज़्यादा कार्ड्स कलेक्ट हो जाते हैं वो इस गेम को जीत जाता है। तो दिस इज हाउ कैच इट क्विक इज प्लेड। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फन एंड वेरी मतलब बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे इस गेम को। दे गेट रियल लाउड वाइल प्लेइंग दिस एंड यस, बहुत ही फ्रूटफुल एंगेजमेंट है। अवे फ्रॉम टीवी, अवे फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड अवे फ्रॉम ऑल द शोरगुल्स, बट दिस इज रियली फ्रूटफुल। ये शोरगुल तो अच्छा भी रहेगा उनके लिए, तो encourage this kind of shortcut among them. Similarly अब मैं आ जाती हूँ 11 and 1 कॉम्बो में, जो कि मैंने बताया आपको मिल जाएगा 699, बट हाँ आपको Amazon, फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट, मीशो सब जगह ये बॉक्स आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करोगे 8799576722 तो भी आपको मिल जाएगा। ये बॉक्सेस जो है ना, आप देखते होंगे कई सारे सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस आते हैं, पर ये बॉक्सेस इज रियली यूनिक क्योंकि इसमें वैल्यू तो इतना, मतलब इट इज़ सो मच वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि 700 में आपको 7 डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल जाती है। 100 रुपये में कोई रिपीटेबल एक्टिविटी आपको आजकल नहीं मिलती है। तो रिपीटेबल एक्टिविटी का फ़ायदा हो जाता है कि आपको लाइफ लॉन्ग वो गेम्स रहते हैं या बहुत देर तक के लिए, बहुत टाइम तक के लिए रहते हैं और अच्छी क्वालिटी के बने हैं। तो ये भी नहीं कि जल्दी ख़राब होके फट या टूट जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे लॉन्ग टाइम तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनके पास रहती हैं। 699 में आपको 7 एक्टिविटीज़ मिलती हैं। उसके साथ में आपको मिलता है एक स्टोरी बुक के साथ में फिर आपको एक इंगेजमेंट ट्रैकर मिलता है। इंगेजमेंट ट्रैकर में आप ट्रैक कर सकते हो अपने, जो मैंने बताया ना 5 साल से कम बच्चे के लिए, फिर इनफैक्ट 12 साल से कम बच्चों के लिए आप कितना अपने बच्चे को लेकर बैठ रहे हो एक्टिविटीज़ के साथ, आप कितना इंगेज कर रहे हो उनसे, उन्हें आप कितना सोशल बना रहे हो, आप उनके साथ बैठो, ये जो एक्टिविटीज़ उनके साथ परफॉर्म करो। आपको इंगेजमेंट ट्रैकर में प्रॉपर 30 डेज तक का, 1 महीने का रूटीन दिया होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए अपने बच्चों के साथ बैठ के ये करना है और ये चेक करना है उसने ये किया या नहीं किया। ऐसे स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर, स्किल डेवलपमेंट, ये देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा पूरा डिज़ाइन किया हुआ ही बॉक्स है ये, तो उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन की गई एक्टिविटीज़ हैं। ट्रैकर भी उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है क्योंकि उसमें मैंशनड है जो 17 डेवलपमेंटल एरियाज़ मैंने बताए हैं, तो उसमें क्लाउड्स बने हैं आपके बॉक्स के अकॉर्डिंग। जैसे इस बॉक्स में जिस तरीके की एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या स्किल डेवलप करती हैं, वो सारे क्लाउड्स उस बॉक्स में, उस चार्ट में, स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर में आपको दिख जाएंगे। और आपको अपने बच्चे का वही चेक करना होता है, ट्रैक करना होता है, उसी स्किल का ट्रैक रखना होता है कि क्या आज मेरा बच्चा ये कर पा रहा है, अभी ये करने लगा, अपना नाम बोलने लगा, या फिर वेलक्रो से कोई वेलक्रो का गेम है उससे वो अच्छे से पैटर्न मैच करने लगा। तो वो स्किल्स सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वो ट्रैक करके आपको टिक करना होता है। तो इस तरीके से ये स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर और एंगेजमेंट ट्रैकर पेरेंट्स की हेल्प करता है बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को एक पार रखने में कि हाँ मेरा बच्चा इज़ लाइक वो सारी स्किल्स उसमें डेवलप हो पा रही है जिससे आगे जाकर उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी आप देखते हो टाइम ले रही है तो फिर उन स्किल्स को उन एक्टिविटीज़ को रिपीटेडली आप खिलाओ अपने बच्चे को, ठीक है। देन आपको मिल जाता है, इसके बाद आपको स्टोरी बुक तो मिल ही जाती है, उसके बाद आपको 30 शीट का एक एक्टिविटी सेट भी मिल जाता है, मतलब एक पूरी एक्टिविटी वर्कबुक मिल जाती है। इसमें 30 दिन की वर्कशीट्स रहती हैं, 30 वर्कशीट्स रहती हैं जिससे एक एक दिन आपका बच्चा कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट रहती है। इफ आई शो यू, यस हियर इट कम्स, मैं आपको सभी दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके से तो मिलता है स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर। ये देखो अलग अलग स्किल्स आपको दी हुई हैं,
every child is born smart. This is what Smarto Kids believe in. And then I too. Okay, so cognitive skills है तो imagination, listening, attention, memory, तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी गई हैं, ऐसी सोशल इमोशनल, लैंग्वेज लिटरेसी, फिजिकल। फिर जैसे अगर मैं इधर आ जाऊँ सोशल इमोशनल पे, तो फिर देखूँ जैसे कि अंडरस्टैंड्स टाइम फेज, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, विंटर, समर, क्लाउड। तो ये नॉर्मल लाइफ में हम इसका ट्रैक नहीं रख सकते कि बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा, बट देन अगर आप इस टाइप का कुछ भी एक्टिविटी बॉक्स लेते हैं तो आपको रिमाइंडर एक बार ही रहता है कि हाँ आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको क्लाउड एम्प्टी दिखा, आपने टिक नहीं किया, तो आपको पता रहता है कैसे उसे ये चीज़ बतानी है, उसे आइडिया देना है कि मॉर्निंग है, रात हो गई है, दिन है, ये सब चीज़ का इसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर आपको मिल जाता है। सिमिलरली मैंने बताया था आपको एंगेजमेंट ट्रैकर मिल जाता है, उसमें आपको पूरा 30 दिन का एक्टिविटी वाइज रूटीन दिया होता है, जो भी 7 एक्टिविटीज़ आती हैं स्टोरी बुक आती है उसके अकॉर्डिंग रूटीन दिया होता है। फिर आपको मिल जाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये वर्कशीट सेट, 30 वर्कशीट आती हैं। आप देख रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग है, आपको फाइंड द डिफरेंस। कुछ भी ऐसा नहीं है बोरिंग मोनोटोनस पढ़ाई वाला कि बच्चे दूर भागें, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो आपका बच्चा डेफिनेटली एंगेज तो रहने ही वाला है, बहुत फ्रूटफुल एंगेजमेंट होगा। तो ये आपको ऐसे इजीली नहीं मिलती हैं आपको ना। अगर आप कुछ कॉमिक्स वगैरह खरीदते हो तो एक आध दो आपको मिल सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शायद आप फाइंड द वे आउट आपको न्यूज़पेपर में मिल सकते हैं। बट देन इसमें आपको डेडिकेटेड आपको 30 दिन का वर्कशीट दिया है, जिसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसी टाइप की है, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द वे आउट, फाइंड द डिफरेंस, हर तरीके की अलग अलग एक्टिविटी आपको मिल जाती है। 30 शीट्स यू आर गेटिंग इन दिस बॉक्स, तो दिस कॉस्ट ओनली 699। Amazon पे it might cost you 749, बट वेबसाइट पे it will cost you 699। अगर आप जैसे मैंने बताया ना साइन अप करके www.smartokids.com पर साइन अप करके रजिस्टर करके ऑन पॉइंट्स करके करते हो तो आपको पहले ऑर्डर पे आपको 50 डिस्काउंट मिल सकता है, अप टू 50% 50 रुपी कैशबैक आपको मिल सकता है। तो ये 649 का पड़ जाएगा। बट देन स्टिल ये आपको मंथली बॉक्सेस है, तो ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी अवेलेबल है। मतलब आप सोच रहे हो ना आपका बच्चा 2 साल का है, तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम, इनफैक्ट 1.5 साल का भी और एक्टिव है, परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द एक्टिविटीज़। ये जैसे 2 से 3 साल के लिए बॉक्स है, तो आपको फर्स्ट मंथ का बॉक्स, जैसे बॉक्स 1 इसमें लिखा होगा कहीं पे, बॉक्स 1 आपको डिलीवर हो जाता है फर्स्ट मंथ में। आप इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, मिनिमम आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 6 महीने का और 12 महीने का। तो सब्सक्रिप्शन आपको जो वैल्यू होता है वो कम पड़ जाता है। मतलब इतना हो सकता है कि शायद आपको पर बॉक्स 699 नहीं होके 500 या 550 समथिंग पे मिल जाता है। और हर सब्सक्रिप्शन बेसिस में क्या होता है, आपको हर महीने एक एक बॉक्स डिलीवर होता रहेगा, जिसमें कोई भी एक्टिविटी फिर रिपीट नहीं होगी। इनफैक्ट आपको हर वक्त डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट स्टोरी बुक्स, डिफरेंट चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर, डिफरेंट इंगेजमेंट ट्रैकर, डिफरेंट वर्कशीट मिलती जाएगी, एवरी मंथ आपको डिलीवर होती जाएगी। तो दिस जैसे ये है 2 to 3 ईयर्स का। अब इसमें आपको पीछे कंटेंट पता चल जाता है क्या क्या है। जैसे मैं अभी देखूँ, इसमें आपको मिलता है एक फ्रूट क्यूब पजल, आप देख सकते हो इस तरीके से, आपको फ्रूट क्यूब पजल, मतलब क्यूब पजल है। इसमें एक पजल सेट में आपको 6 पिक्चर्स अलग अलग फ्रूट्स के, फिर आपको मैचोमेनियम, बहुत इंटरेस्टिंग सा मैचिंग गेम है, वो मिल जाता है। जिक्सो जैसा मैंने दिखाया वो मिल जाता है, 2 से 3 साल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ। फिर आपको ये डोमिनोज, एनिमल डोमिनोज का एक कार्ड गेम मिल जाता है। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी भी मिलती है, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपको मेसी मैट, कलर, सब मटेरियल प्रोवाइड किया ही जाता है, आपको कुछ अलग से नहीं लाना होता है। आपको एनिमल रेस बोर्ड गेम, ये जो है ना, ये जैसे हो गया एनिमल रेस बोर्ड गेम, फ्रूट पैटर्न एक्टिविटी, इस तरीके के फ्रूट पैटर्न्स को ज्वाइन करता है वेलक्रो के थ्रू। ये पजल देख रहे हो मैं, इसमें से कितनी सारी एक्टिविटी, तो कितनी सारी नहीं, ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी एक्सेप्ट दिस आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट वन टाइम एक्टिविटी है, बाकी सारी रिपीटेबल एक्टिविटी है। तो ये वैसे ही आपको महीने भर, साल भर चलती ही रहेंगी। एंड ये स्टोरी बुक भी मिलती है। तो ये सारा सामान आपको एक बॉक्स में मिल जाता है जस्ट फॉर 699। सो येस, दिस इज द बॉक्स दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट। इसे 11 in 1 कॉम्बो कहते हैं। दिस इज फ्रॉम स्मार्टो किड्स। कुछ भी इंक्वायरी के लिए यू कैन कॉल अस ऑन 8799576722। वी डिलीवर्ड पैन इंडिया। और अभी ये थोड़े टाइम पहले ही दे स्टार्टेड फ्रॉम
अहमदाबाद गुजरात, एंड दे हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 20,000 प्लस सिटीज़। 20,000 से ज़्यादा शहरों में अपनी रीच बना ली है, एंड पेरेंट्स हैव बीन लविंग इट। आप इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे स्मार्टो किड्स जाकर देख सकते हो हाउ मच पेरेंट्स हैव लव्ड इट, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ और गेम्स का आइडिया आपको वहीं से मिल जाएगा। And yes, with this I'll finish this video. I like this video. I hope you have a good, great day. I hope you come across this, and I have already brought you across this. It's your turn to purchase this for your kid or get their hands on it, or फिर देखो कि they will really love it. And yes, so that was all for today. Yeah, have a nice day. Bye bye.